हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ मैनीक्विन ड्राइंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम जो है यहाँ पर शीट यूज़ कर रहे हैं। कार्टर शीट हम ले रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ दोस्तों। कार्टर शीट की रफ साइड आपको यूज़ करनी है। HB पेंसिल यूज़ करनी है, लाइट पेंसिल होती है तो ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आप पहले 8 ओवल्स ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके से अटैच करके रखने हैं आपस में एक दूसरे के साथ। कैसे आप फ्री हैंड स्केचिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी टिप्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बताऊंगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने ओवल्स बना लीजिए लाइट 8 ओवल्स अटैच कर लीजिए। और उसके बाद ये अपना शोल्डर के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए पहले हम लाइन बना लेते हैं और शोल्डर के लिए 2 हेड और अटैच कर लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए शोल्डर के लिए हमने पॉइंट्स लगा लिए हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में दोस्तों स्टिक ड्राइंग बनाना सीखा था, पहले हम अपने यहाँ पर अपना स्टिक फिगर जो है पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मैनीक्विन किस तरीके से ऐड करना है ये चीज़ सीखेंगे। तो जो दोस्त मेरे नए हैं चैनल पे, जिन्होंने स्टिक फिगर वाली ड्राइंग नहीं देखी थी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपनी स्टिक फिगर कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बैलेंस रहे आपका। 19-20 का फ़र्क चलता है बट ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पेंसिल यूज़ करेंगे 10B। डार्क पेंसिल है तो ईजिली आपको अच्छे से नज़र आएंगी सारी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हम हेड से शुरू करेंगे। हेड की शेप को पहले हमने ऐसे चेंज किया और चेंज कर देने के बाद अब ये नीचे का पार्ट ये देखिए, पहले यहाँ पर मैं एक शेप अटैम्प्ट करूँगा अपनी। ये हम एक तरीके से मेल फिगर जो है बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चेस्ट वाला पार्ट हो गया और ये बीच में लाइन आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से आउटर कर्व दे सकते हैं। ये हमारा गर्दन वाला पार्ट हो गया है। और ये यहाँ पर हम देखिए अब सर्कल बनाएंगे, छोटे से सर्कल होंगे, बेसिकली आपके डेल्टॉइड है। और यहाँ से हम अपनी फिगर की इस तरीके से लाइन बनाएंगे। ये देखिए हाथों की लाइन का ये ध्यान रखना आपको, कोई पीछे से मोटे हों आगे की तरफ आते हुए पतले हों, जैसा कि हमारे रियलिटी में भी होता है कि बाइसेप्स वाला पार्ट हमारे थोड़े मोटे होते हैं और फोरआर्म से लेकर के रिस्ट थोड़ी सी पतली बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको अटैम्प्ट करेंगे। तो ये आपके पास एक दोस्तों मैनीक्विन स्ट्रक्चर जिसने ईजिली अटैम्प्ट कर लिया, उसके लिए मसल्स ड्राइंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मसल्स ड्राइंग को ईजिली बनाना सीख सकते हैं। अभी देखिए पैरों के लिए भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लाइंस हमारे पास पहले से ही बनी हुई है, हमें सिर्फ फॉलो करके उसको थोड़ा सा थिक करना है। थाई जैसे हमारी थोड़ी सी मोटी होती है तो ऊपर की जो है सिलेंड्रिकल पार्ट हमें थोड़ा मोटा रखना है, नीचे की तरफ लाते हुए पतला कर देना है। तो ये हमारा स्टिक फिगर से ये देखिए आप देख सकते हैं मैनीक्विन रेडी हो गया है। अब अगर हमें कोई दूसरा पोज अटैम्प्ट करना है, लाइक सिटिंग फिगर अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले जो स्टार्टिंग के 4 ओवल्स हैं उसमें हमारा जो है सिटिंग फिगर बनेगा। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जब फिगर बैठा हुआ होता है तो अपर पोजीशन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, बेसिकली लोअर में होती है। जैसे कि टांगे कभी फोल्डेड होती हैं, कभी मुड़ी हुई होती हैं, कभी स्ट्रेट होती हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव का हमें ध्यान रखना है कि जब सामने की तरफ हमारे पैर आते हैं, थाई हमारे सामने की तरफ आती है तो इस तरीके से छोटी बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हाथों को मैंने यहाँ पर देखिए पोजीशन कुछ इस तरीके से दिया है कि एक हाथ से उसने इस तरीके से कुछ पकड़ा हुआ लाइक, और दूसरा हाथ सिंपल स्ट्रेट है। अब सेम हम हेड जैसे ऊपर अटैम्प्ट किया था वैसे ही यहाँ अटैम्प्ट करेंगे। और उसके बाद अपना ये सामने वाला पार्ट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर से सर्कल डेल्टॉइड्स बनाने के बाद और फिर उसके बाद ये हमने नीचे का वाला पार्ट हल्का सा अटैम्प्ट किया। अब ये सामने की तरफ आ रहा था तो मैंने ये पहले अटैम्प्ट कर लिया। मैनीक्विन स्ट्रक्चर बनाते समय दोस्तों हमेशा हमें ध्यान रखना कि देखिए इसमें जो ओवरऑल आपके बाइसेप्स हो रहे हैं, हाथ या पैर जो भी यूज़ हो रहे हैं, उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म का बहुत ही बड़ा रोल है। लाइक आपने जो इसमें एब्डोमिनल और जो हमारा ऊपर का टोर्सो बनाया है, हम उसको भी सिलेंड्रिकल वे में बना सकते हैं। सिलेंडर्स को किस तरीके से पर्सपेक्टिव में हमें यूज़ करना है, इस चीज़ का इसमें जो है दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि अब देखिए थाई हमारी सामने की तरफ आ रही है तो सिलेंडर हमारी तरफ आता हुआ कैसा नज़र आएगा, इस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो ध्यान रखना हमें सिलेंडर। तो मैं हेडलाइन लिख देता हूँ। अब सिलेंडर के बाद ये देखिए इसमें जो कंसेप्ट अब आपको ये समझना है कि देखिए थाई हो या ऊपर के हाथ हो, हम ये 2 कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि ऊपर वाला हमारा जो है सिलेंडर थोड़ा मोटा रहता है, नीचे वाला थोड़ा सा नैरो होता है। अब हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है पर्सपेक्टिव, कि पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये चीज़ कैसे बैलेंस होती है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं एक पेंसिल को सामने की तरफ खड़ा करूँ
इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में, तो यहाँ कोई पर्सपेक्टिव नहीं है और अब पेंसिल की लेंथ सबसे लंबी है। वैसे ही अगर पेंसिल हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है और आप उसको देखेंगे तो उस टाइम भी इसकी लेंथ सबसे लंबी है। लेकिन क्या अगर हम इसे रोटेट करेंगे, अब सोचिए नीचे एक कील है या फिर कोई भी एक पॉइंटेड कोई चीज़ है, उसके ऊपर पेंसिल रख दी है और अब अगर ये ऐसे घूमेगी और आप इसको सामने से देखेंगे तो इसकी जो है लेंथ वेरिएट करेगी। ये देखिए, अगर अब ये बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर मान लीजिए थोड़ा सा साइड में होगी तब भी इसकी लेंथ वेरिएट करेगी और इस तरीके से एक्चुअल लेंथ से ये थोड़ी सी छोटी नज़र आएगी। तो यही चीज़ है दोस्तों जो हमें याद रखना होता है मैनीक्विन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते टाइम। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगला एक पोज बनाने जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है चीज़ों पे आगे कमांड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फिगर ड्राइंग दोस्तों बहुत बढ़िया करनी है, बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करनी है, तो आप डेली कम से कम 15 से 20 फिगर बनाएं और स्टेप बाय स्टेप करें। पहले स्टिक बनाएं, स्टिक के बाद मैनीक्विन में चेंज करें और मैनीक्विन के बाद उसके ऊपर मसल्स या क्लॉथ आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे कि किस तरीके से आप मसल्स और मैनीक्विन ऐड कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर हाथ बिल्कुल सामने की तरफ है, तो यहाँ पर ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कि जैसे कि हाथ बिल्कुल सामने है तो पीछे का हमारा कोई सिलेंडर हमें नज़र नहीं आएगा। और यहीं ये दूसरा हाथ हमारा नीचे की तरफ है तो उसकी लेंथ आपको फुल नज़र आ रही है। ये सामने का पेट है तो आप इस तरीके से देखिए देख सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आपके सामने से एकदम फ्रंट में है उस ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव बहुत ही कम होता है। अगर वो चीज़ बिल्कुल आपके साइड में है या फिर बिल्कुल सामने आ जाती है तब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हाथ एकदम सीधा नीचे की तरफ है तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। जब ये हाथ लेकिन आपकी तरफ, दूसरा हाथ आपकी तरफ आ रहा है, लाइक आयरन मैन पोजीशन, या फिर किसी को रोकने के लिए उसने जो है हाथ आगे किया हुआ है, तो वो चीज़ पीछे की तरफ वेरिएट कर गई है। अब ये देखिए हाथों की पोजीशन यहाँ मैं स्टिक में आपको बना करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप जो है चेंज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंट पोजीशंस एज्यूम करें तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि आप पहले जो भी फिगर की शेप बनाना चाहें या पोस्चर बनाना चाहते हैं, आप पहले उसको स्टिक में इस तरीके से अटैम्प्ट कर लीजिए ताकि ईजिली आप उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में या फिर मैनीक्विन में चेंज कर सकें। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमने जो है इस तरीके से एक और फिगर अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। पहले फिर से वही प्रोसीजर, स्टिक फिगर के अकॉर्डिंग हम पहले चलेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैनीक्विन लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए तो ये देखिए ये हमारा सामने की तरफ भी इस तरीके से एक सिंपल सा पोस्चर रेडी हो चुका है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि जो पोस्चर आप डेली लाइफ में देखते हैं अपने सराउंडिंग के आसपास, उन पोजीशंस को सबसे ज़्यादा ट्राई करें ताकि आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दें तो उसके अंदर उन पोजीशंस को आप ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए ये अटैम्प्ट हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें यही चीज़ समझनी होगी कि देखिए ये हमारी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है हाथों की, अगर कोई हाथ हमारा इस तरीके से स्ट्रेट है तो वहाँ पर हम इन सिलेंडर्स को इस तरीके से दोस्तों यूज़ करेंगे। अभी बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, जैसे कि हॉरिजॉन्टल पेंसिल हमने वहाँ पर एग्जांपल दिएगा। अब अगर ये हाथ घूमता है तो देखिए सिंपल सी बात है, ये फ़र्क पड़ेगा आपकी पोजीशन पे कि सिलेंडर का सामने का आपको नज़र आएगा बट पीछे का इस तरीके से लाइन नज़र आएगी। साइड में होगा तो इस तरीके से नज़र आएगा, राइट साइड में होगा तो इस तरीके से नज़र आएगा। मतलब बेसिकली ये है कि आप सिलेंडर फॉर्म को ही यूज़ करते हुए चलें और बस उसको स्टिक के अकॉर्डिंग पहले अटैम्प्ट कर लें, फिर उसके ऊपर उसको जो है कवर अप करना शुरू कर दें। लेकिन अपने दिमाग में हमेशा शेप को रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए शेप ही वो चीज़ है दोस्तों जो आपको हर चीज़ का आइडिया देती है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको बनानी हो, कोई भी कंपोजिशन हो, लाइक स्टिल लाइफ है, बॉडी फिगर है, लैंडस्केप है, या नेचुरल या आर्टिफिशियल जो भी चीज़ है, उन चीज़ों में आपको लो शेप का ध्यान रखना होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये आज की जो है कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग रेडी किए थे, ये मैंने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ डिफरेंट पोजीशन आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इससे अटैम्प्ट की है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।